एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्कूलों में खेलकूद, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने दी। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने महारल स्कूल की वार्षिक पत्रिका का विमोचन करने के बाद कहा कि वार्षिक पत्रिका विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक बेहतर माध्यम है। प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपनी लेखन प्रतिभा को आगे लाने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया है कि प्रदेश एक जागरूक एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर राज्य में छात्रों का नामांकन 100% है। स्कूल शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 42 नए कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का दायित्व है कि विद्यार्थियों में उच्च चरित्र का निर्माण करें। अध्यापकों को प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बच्चों को उच्च बातें सिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञान से व्यक्ति का अंधकार नष्ट होता है, उसको वर्तमान और भावी जीवन जीने योग्य बनाता है। भोरंज के महल गांव में कई लोगों को मनरेगा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही यहां घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई भी सुचारू रूप से नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश पिछड़ा बोर्ड के सदस्य जगदीश चंद ने कही। मैं अपनी मतलब पंचायत की समस्या जो लोगों ने रखी है उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का जो एक कार्य मतलब लोगों ने करवाया है उनका भुगतान जो आज दिन तक लोगों को नहीं मिला है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको बिलों का भुगतान जो शीघ्र किया जाए तथा जो लोगों को 1 लाख रुपया वाटर टैंक का सैंक्शन हुआ है वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ है। तो हम इसके बारे में मतलब प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि गैस की जो सप्लाई भोरंज ब्लॉक से मतलब इलाका को दी जाती है उसकी सप्लाई वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है। इससे जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी तिथि जो है वो नियुक्त होनी चाहिए ताकि गरीब किसानों को या मजदूरों को इसका परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतों के लिए रास्तों और रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए 9,10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने दी। राजेंद्र राणा ने बताया कि ग्राम पंचायत करोट में रिटेनिंग वॉल के लिए 40,000, ग्राम पंचायत दाड़ला में रिटेनिंग वॉल के लिए 40,000, ग्राम पंचायत कोट में रास्ते के निर्माण के लिए 2 लाख, ग्राम पंचायत गवारडू में रास्ते के निर्माण के लिए 1,20,000, ग्राम पंचायत डेरा में रिटेनिंग वॉल के लिए 1,40,000, ग्राम पंचायत टिहरा में रिटेनिंग वॉल के लिए 75,000, ककड़ियार में खातरी की मरम्मत के लिए 80,000, कक्कड़ में रास्ते के निर्माण के लिए 70,000, मझोग सुल्तानी पंचायत में पुलिया के निर्माण के लिए 50,000, झनियारी में पानी की निकासी के लिए नालियां निर्मित करने के लिए 40,000 और चारियां दीधार के लिए एक सोलर लाइट स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि करोट सिंचाई योजना, भगेड़ा पेयजल उठाऊ योजना, चमियाना के भरमाड़ में वाटर टैंक, पटलांदर में ओवरहेड टैंक, रंगड़ में वाटर टैंक, स्पाहल में वाटर टैंक, चलोखर में वाटर टैंक निर्माण के बारे में आईपीएच विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ कोट, भटेड़, बंदरोह, कलोह में पेयजल पाइपों के बदलाव के लिए भी कहा गया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा विकास कार्यों की सभी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
हिमाचल की राजनीति में सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखे जाने वाले नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पिछले 35 सालों से नगर निगम शिमला की सत्ता से बाहर रही भाजपा के पास मौका था, लेकिन मेयर एवं डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव करवाकर भाजपा ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन अब भाजपा नगर निगम की सत्ता हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। शिमला में हुई भाजपा की बैठक में तय हुआ कि 11 फरवरी को भाजपा समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी और इस दिन भाजपा जनसंघ के समय के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करेगी। संजय ने कहा कि भाजपा धरातल से जुड़ी हुई है और अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बलिदानों को भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज अगर नगर निगम के चुनाव हो जाए तो भाजपा नगर निगम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि वामपंथियों में शिमला शहर के साथ धोखा किया है। जनता से जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इस बार शिमला में बर्फबारी के समय निगम की पोल खुल गई है और निगम जनता को राहत पहुंचाने में पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि शिमला की जनता कांग्रेस और वामपंथियों से पूरी तरह से त्रस्त है और भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने को मन बना चुकी है। आज की इस बैठक का आयोजन जो है वो जिला के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सिर्फ उनकी बैठक बुलाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, एक तो हमें राष्ट्रीय स्तर से जो है माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर कुछ कार्यक्रम आए हैं, उन्हें हम जिला लेवल पर और मंडल लेवल पर कैसे कार्यान्वित करवाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही आगामी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, जिसे हमारा जिला शिमला तीनों मंडलों को इन्वॉल्व करता है, उसके ऊपर भी हम पदाधिकारी बैठ के चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम नगर निगम के चुनावों में जाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति ये है कि चुनाव जो है वो सिंबल पे भी हो सकते हैं या विदाउट सिंबल भी हो सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला नगर निगम चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहती है। इसलिए हम यहाँ पर आज इन सभी विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।